हॉट वाटर थर्मोमास्टर होता क्या है, काम कैसे करता है, काम करने का तरीका क्या है उसका, अगर वो हम घर में लगा लेंगे तो फिटिंग कैसे करना है और क्या क्या फायदा है उससे, सारी चीजें मैं समझा दूंगा। पहले हम अब बात करेंगे इसकी फायदे की, या इस चीज को जानेंगे। पहले तीन चीजों में हमें इसको डिवाइड करना होगा, पहले स्टोरेज वाटर हीटर, इंस्टेंट वाटर हीटर, और उसके बाद थर्मो मास्टर। ठीक है। स्टोरेज वाटर हीटर मैक्सिमम यूज होता है उन जगहों पे जहां पे मौसम ठंडा होता है, वहां पे स्टोरेज वाटर हीटर यूज किया जाता है। क्यों? जब मौसम ठंडा होगा तो हमें इंस्टेंटली गर्म पानी चाहिए, हमें जमा करके रखना पड़ता है हॉट वाटर, जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम निकालते हैं वहां से। ठीक है। लेकिन स्टोरेज वाटर हीटर को इंसुलेशन पे डिपेंड करता है, एनर्जी सेविंग का, एनर्जी सेविंग का याद रखिएगा, यानी कि बिजली को बचाने का। वो डिपेंड करता है हमारे वाटर हीटर के इनसाइड कितना हैवी इंसुलेशन है। अगर हम इसके बाद अब देखेंगे अब इंस्टेंट गीजर को, तो इंस्टेंट गीजर और स्टोरेजेबल गीजर में एक अहम जो मेन फर्क है वो ये है कि बिजली की डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये इंस्टेंट गीजर है, ये स्टोरेजेबल गीजर है। इंस्टेंट गीजर के अंदर हमें 24/7 बिजली होनी चाहिए, और स्टोरेजेबल गीजर के लिए हमें, अगर दिन में 2 घंटा गीजर बिजली आएगा और हमारे पानी का टेम्परेचर सही है तो हमें 50 से 60 लीटर का पानी गर्म हो जाएगा बिजली से, यानी कि 50 से 60 लीटर का बिजली हमें मिल जाएगा। अगर उसी मुकाबले हम इससे देखेंगे तो इसमें भी हमें ऑलमोस्ट उतना ही निकलेगा, लेकिन अब फर्क क्या है, उतना कंज्यूमिंग ये भी बिजली भी करे, ये भी करेगा, और उतना ही कंज्यूमिंग ये भी बिजली का करेगा। अब डिफरेंस ये है कि इसमें हमारी चॉइस नहीं रहती है, इसमें हमारी चॉइस रहती है। इसमें हम डिपेंडेबल है, इसमें हम डिपेंडेबल नहीं है। ये डिफरेंस है। डिपेंडेबल और इंडिपेंडेबल क्या है इसके बीच में फर्क, अगर इस गीजर को 24/7 बिजली होगा तो हम इस पे डिपेंडेबल नहीं है, फिर हम अनडिपेंडेड है। लेकिन यहाँ पे क्या फर्क है कि अगर दिन में हमें बिजली कभी आई 2 घंटे के लिए, तो हमने पानी गर्म किया, हमने गीजर ऑन रखा था, तो इसको क्या होगा कि उसके बाद हम 50 लीटर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। अब इन दो चीजों को छोड़ के अगर अब हम देखेंगे थर्मोमास्टर, थर्मोमास्टर का काम क्या है कि थर्मोमास्टर ये काम देता है, जैसे ये इंस्टेंट गीजर है, तो अब थर्मोमास्टर देखो होता क्या है असली। थर्मोमास्टर ये है, और थर्मोमास्टर को लिखेंगे, लिखे जा रहे हैं कि टैंक लेस, लेकिन टैंक लेस का मतलब ये नहीं है वो कंप्लीटली टैंक लेस रहता है, नहीं। टैंक होती है उसके अंदर अंदर, लेकिन स्टोरेज टैंक नहीं होता है, स्टोरेज टैंक नहीं होता, यानी कि उसके अंदर पानी जमा नहीं रहता है, लेकिन इसके अंदर से पानी रन होता है, इसके अंदर से पानी रन होता है। लेकिन अब समझना है इसकी फिटिंग कहां पे करना है। जैसे आप लोग देखोगे कि यहाँ इस साइड, लेफ्ट वाले साइड मेरे, जो फिटिंग आप लोग देखोगे पिक्चर टाइम टू टाइम, इसमें हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना होगा। देखो इसके अंदर से आप लोग देखो, एक बाथरूम के अंदर 3 लाइनें जाती हैं। 3 लाइनें किस काम के लिए जाती हैं? एक कोल्ड वाटर सप्लाई बाथरूम के लिए, दूसरा हॉट वाटर सप्लाई, और तीसरा जो है वो रिटर्निंग लाइन आती है वहां से, हॉट वाटर जो सर्कुलेट करता है। ठीक है। ये है फॉर्मूला उस चीज का, प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। और ये जो है अब थर्मोमास्टर, थर्मोमास्टर हमें, मानो किसी एक जगह पे हमने एक यूनिट खड़ा किया, एक पैनल खड़ा किया, जहां पे हम मैनीफोल्ड्स लगा लेंगे, रिटर्निंग का, मेन का, और ये रखेंगे हम वहां पे मैनीफोल्ड्स लगा के। जब हमने मैनीफोल्ड लगाया और मैनीफोल्ड बना के टाइम पे हमें क्या करना है कि इसको अगर 24/7 हमें आगे बिजली, पीछे से बिजली होगा, उसके बाद ये कामयाब रहेगा, लेकिन किसी हद तक, किस हद तक रहेगा, इसका जो आउटपुट वॉल्यूम है, यानी कि इसका जो पानी निकलने का प्रेशर है, बाव है, तो इसके अंदर से हम कितना पानी को निकाल सकते हैं। अगर हमें आगे 2 बार का पानी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल समझ लो मेरी बात, अगर हम पानी को पीछे से 2 बार का प्रेशर रखेंगे, ऑब्वियसली 2 बार आगे भी निकलेगा, निकलेगा ना। 28.5 PSI जब हम इसके अंदर से रन करा देंगे पानी, तो उसमें अगर नॉर्मली 3 किलोवाट 4 किलोवाट का एलिमेंट इसके अंदर होगा, तो वो पानी बिल्कुल कच्चा ही निकलेगा। आप लोग ऐसा समझ लो आसान भाषा में कि हमने कोई लोहा उठाया, वो हमने किसी एक हीट करने की जगह में डाला, और लेकिन हीट जो है, हीट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, और उस लोहे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक साइड से हमने डाला, दूसरे साइड से निकाला,
लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसी जगह पे वहाँ पे टेम्परेचर एक्सेस होगा और एक साइड से हम लोहा डालेंगे, दूसरी साइड से वो गर्म होके निकलेगा। वही तरीका इसके अंदर होता है। यहाँ से पानी भरा, अंदर इसके अंदर अगर 8 केवी, 10 केवी का एलिमेंट लगा के होगा, तो ऑब्वियसली कुछ हद तक हमें फ़र्क पड़ेगा आगे गर्म पानी होने में, क्योंकि ये इंस्टेंटली हमें गर्म पानी देना है। लेकिन क्या उतना पानी हम पूरा हाउस को सप्लाई कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। हाँ, एक सूरत में, अगर हमें इनपुट के साइड से कम 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी होगा, तो उसके बाद ये 55 करके देगा आगे बाहर। इसका इनपुट और आउटपुट क्या डिपेंड करता है? देखो, 35 टेम्परेचर टू 55 सेल्सियस तक, यानी कि ठीक-ठाक गर्म पानी ये दे सकता है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ता है हमें? फ़र्क हमें सिर्फ़ पड़ता है इसके आउटपुट में। ये प्रेशर का पानी नहीं दे सकता है। अब इसका अल्टरनेट क्या होता है हमारे पास? देखो, बहुत जगहों पे क्या होता है कि बाथरूमों का साइज़ कम होता है, या बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि कांसेप्ट है जो हम घर के अंदर वाटर हीटर लगाते हैं, एक साइड से अगर हम देखेंगे, तो वो बाथरूम के अंदर लगाना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ लगाना नहीं है? क्योंकि अगर वो किसी भी एक टाइम पे उसको ऑटोमेटिक, ऑटो कट, थर्मोस्टेट, थर्मोकट अगर वो फेल हो गया, तो एलिमेंट कंटिन्यू जाएगा, गीज़र उड़ सकता है। उससे मकान और हमारी खुद को भी नुकसान पहुँच सकता है। वो एक वजह है। उस चीज़ को लेके अब आहिस्ता-आहिस्ता लोगों का रिसर्चेज़, लोगों का सोच चेंज होता है, तो हम सारे लोग इसके साइड जाते हैं। अब जहाँ पे हम स्टोर बनाते हैं बाहर, घर के बाहर, वहाँ पे हम इस चीज़ को इंस्टॉल करते हैं। मैनिफोल्ड्स लगाते हैं, प्रॉपर पैनल बनाते हैं, उसके बाद वहाँ से हम इस चीज़ को सप्लाई करते हैं अपनी बिल्डिंग को। लेकिन एक चीज़ है इसके पीछे, अब डायरेक्ट तो हम इस पे हम पूरा बिल्डिंग नहीं रख सकते हैं डायरेक्ट। 20 बाथरूम है सामने, तो हम एक इस थर्मोमास्टर पे 20 बाथरूम नहीं रख सकते हैं। अब उसका अल्टरनेट क्या है हमारे पास? देखो क्या होता है। जैसे आजकल अगर आप लोग देखोगे इंडिया के अंदर अब कांसेप्ट है हीट पंप का। हीट पंप क्या होता है? हीट पंप भी समझ लो यही होता है। इंस्टेंट गीज़र की तरह, वहाँ इंस्टेंट गीज़र के ज़रिए से, एलिमेंट के ज़रिए से हमने पानी गर्म किया और उसके बाद टैंक के अंदर हुआ जमा, समझ लो। अब फ़र्क डिफरेंस है, फंक्शन अलग-अलग है, वो मैं किसी एक वीडियो के अंदर बताऊँगा। अब इसका अल्टरनेट क्या करते हैं कस्टमर्स या प्लम्बर्स, ये जो हमने थर्मोमास्टर लगाया और इसका आउटपुट जो है वो हम एक टैंक के अंदर पानी जमा करते रहते हैं। इसको आराम से जमा करके रखते हैं और उस टैंक से क्या करते हैं कि उस टैंक से फिर पानी शिफ्ट करते हैं आगे के लिए। ये हमें सिर्फ़ गर्म पानी करके देता है, वो हम किसके अंदर जमा करते हैं? एक टैंक के अंदर, और उस टैंक से फिर आगे सप्लाई हो जाती है। और उस टैंक को फिर इंसुलेट करना पड़ता है, बहुत हेवी इंसुलेशन करना पड़ता है, ताकि ये एनर्जी हमारा सेव रहेगी। लेकिन ये इसी पर्पज़ के लिए है कि बाकी जगहों पे अगर आप लोग देखोगे आगे-पीछे मेरे जितने भी पिक्स हैं, ये सारे फॉरेन कांसेप्ट्स हैं। फॉरेन कांसेप्ट्स में क्या है कि वो लोग सोचते हैं आगे के लिए। लेकिन हम लोग घर के अंदर आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो घर के अंदर बाथरूम घर जो बाथरूम के अं आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाथरूम के अंदर गैस इंस्टेंट वाटर हीटर लगाता है, जो कि कंप्लीटली बैन है बाथरूम के अंदर लगाना। हम लोग अभी बहुत ज़्यादा एशिया के अंदर जो लोग हैं, बहुत पीछे हैं इन मामलों में। लेकिन ये जो है कि ये उस जगह पे कामयाब हो सकता है जहाँ पे हमें 24/7 बिजली रहेगी, उसके लिए ये सही है। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे बिजली आना कम है, जहाँ पे मौसम ज़्यादा ठंडा रहता है, जहाँ पे आपको ये एडवांस चीज़ें आपको सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ के लिए आपको ट्रेडिशनली अल्टरनेटिव्स रखने होंगे। तो थर्मो मास्टर का काम एक ही है, जस्ट लाइक ए इंस्टेंट वाटर हीटर। सिंपल, ये वही है जो इंस्टेंट वाटर हीटर है, सिर्फ़ वही है, उसी चीज़ का नाम है थर्मोमास्टर। तो अब इंस्टेंट वाटर हीटर हम घर के अंदर नहीं लगाते हैं, या लगा भी सकते हैं अंदर, लेकिन असली तरीका है कि कोई भी वाटर हीटर आप ले लो, कोई भी वाटर हीटर आप ले लो, बाथरूम के अंदर कभी भी यूज़ नहीं करना है, नहीं लगाना चाहिए। असल में इसके लिए अलग से हमें सेपरेट एक रूम बनाना होगा, वहाँ पे हमें, चाहे हम थर्मोमास्टर की बात करें, चाहे हम इंस्टेंट गीज़र की बात करें, चाहे हम चाहे हम हीट पंप की बात करें, चाहे हम स्टीमर की बात करें, ये सब का काम जो है ना, कांसेप्ट एक ही है और नाम अलग-अलग है।
ये सब हमें चाहे इनमें से कोई भी एक चूज़ हम करेंगे, तो वो हमें रखना होगा अलग। अब काम की बात है कि प्लम्बर्स काम कैसे कर सकते हैं? सेम वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्निंग लाइन वाला काम दिखाया, सेम वैसे ही काम यहाँ पे कर सकते हैं प्लम्बर्स। बाकी इसमें रिटर्निंग लाइन जो है वो इनपुट के साथ हमें देना है। जब वहाँ से सर्कुलेट करके आएगा पानी, ठंडा होके आएगा तो वो फिर से इस टैंक के अंदर गर्म पानी जाएगा बन के। सिंपल और सीधा इन्फॉर्मेशन है और बाकी इसके साथ ज़्यादा टेंशन नहीं है। हमेशा एक चीज़ कोशिश करो जहाँ पे भी काम करोगे तो काम सेफ्टी के साथ करो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में।